दोस्तों आज मैं आपको ब्रायन ट्रेसी की बुक गेट स्मार्ट से 6 ऐसी बातें बताऊंगा जिनकी वजह से लोग अमीर नहीं बन पाते। हो सकता है कि इनमें से कुछ बातें आपको आपत्तिजनक लगे, लेकिन मैं मानता हूं कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं ये सब अपने पुराने बिलीफ को तोड़ना चाहते हैं और अपना माइंडसेट बदलना चाहते हैं। ये धक्के नहीं खाना चाहते, बल्कि अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हैं। जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ ये कड़वी जरूर है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने का जज्बा रखते हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। मैं समझ जाऊंगा कि कितने फ्यूचर मिलियनर्स ने ये वीडियो देख ली है, लेकिन अगर आपको सारी ज़िंदगी गरीब ही रहना है, अगर आपको धक्के खाने का शौक है, तो आपको ये बात जरूर बकवास लगेगी। तो आप इस वीडियो को खुशी से डिसलाइक कर सकते हो, ताकि मुझे भी तो पता चले कि आखिर कितने लोग आईपीएल और टीवी सीरियल्स के नशे में डूबे हुए हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या है वो 6 रीज़न जिनकी वजह से लोग अमीर नहीं बन पाते हैं। नंबर 1 है, वो ये कभी जान ही नहीं पाते कि वो अमीर बन सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी बचपन से ही ऐसी कंडीशनिंग हुई होती है कि ज़्यादा पैसा अच्छा चीज़ नहीं है, बड़े सपने नहीं देखने चाहिए, जितनी बड़ी चादर उतने पैर फैलाना चाहिए। और इसी वजह से पैसों को लेकर उनका एटीट्यूड नेगेटिव बन जाता है। वो सारी ज़िंदगी कम पैसों की वजह से परेशान तो रहते हैं, फिर भी पैसों को बुरी चीज़ समझते हैं। ये लोग आपको पैसों के लिए 12-12 घंटा कमर तोड़ नौकरी करते हुए दिख जाएंगे, लेकिन फिर भी पैसों को बुरा बोलेंगे कि ज़्यादा पैसा अच्छी चीज़ नहीं है, पैसे ही सारी फसाद की जड़ है। अगर आपको भी कोई ऐसा बोले कि ज़्यादा पैसा अच्छी चीज़ नहीं है, तो उससे पूछना कि अगर ऐसी बात है तो वो थोड़े से पैसों के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, इतनी लंबी नौकरी क्यों करता है। अगर उसके पेरेंट्स बीमार हुए तो क्या वो सरकारी हॉस्पिटल में धक्के खाना चाहता है या उन्हें बेस्ट ट्रीटमेंट देना चाहता है। अगर आपसे कोई कहे कि जितनी बड़ी चादर उतने पैर फैलाओ, तो उसे कहो कि मैं अपने पैरों को कंट्रोल नहीं करूँगा, मैं अपनी चादर बड़ी करूँगा। नंबर 2, वो कभी भी डिसीजन नहीं लेते। बहुत से लोग सिर्फ सोचते हैं, उम्मीद करते हैं और इमेजिनेशन करते हैं कि जब उनके पास बहुत सारा पैसा होगा तो उनकी लाइफ कितनी बदल जाएगी, लेकिन वो कभी भी पैसा कमाने का सॉलिड डिसीजन नहीं लेते हैं और इसी वजह से वो कभी भी पहला कदम नहीं उठाते। वो कभी भी पैसे कमाने की टेक्निक्स नहीं सीखते, वो अपनी नॉलेज और अपनी स्किल्स को अपडेट नहीं करते, जिससे वो जो काम कर रहे हैं वो और बेहतर तरीके से कर सके। वो अपनी हालत को लेकर सिर्फ बहाने बनाते हैं और दूसरों को ब्लेम करते हैं। आप उन्हें ये कहते हुए सुन सकते हो कि सक्सेस तो किस्मत की बात है, मैं अमीर नहीं बन पाया क्योंकि मैं गरीब फैमिली में पैदा हुआ हूँ, मैं बिजनेस नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। नंबर 3, वो कामों को हमेशा टालते हैं। अगर उन्हें यह एहसास हो भी जाए कि वो अमीर बन सकते हैं, तो भी वो कभी अपनी तरफ से कदम नहीं बढ़ाते। वो हमेशा हर काम को टालते रहते हैं। वो हमेशा इस इमेजिनेशन में रहते हैं कि एक दिन मैं भी करूँगा, एक दिन मैं भी बहुत मेहनत करके अपनी लाइफ बदल लूँगा, एक दिन मैं भी पैसे बचाना शुरू कर दूँगा, एक दिन मैं भी अपने नॉलेज और स्किल्स को अपडेट करूँगा। और वो सारी ज़िंदगी इस एक दिन मैं भी के चक्कर में पड़े रहते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं। जब भी आप इन्हें कुछ नया सीखने को बोलोगे तो उनका जवाब आएगा, मेरे पास सीखने का टाइम ही नहीं है, मुझे कौन सिखाएगा। वो बुक्स पढ़ सकते हैं लेकिन नहीं पढ़ते। वो ऑलरेडी सक्सेसफुल लोगों की वीडियोस देखकर उनसे सीख सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। वो प्रीफर करते हैं आईपीएल देखना, टीवी सीरियल देखना, न्यूज़ पर यूजलेस नेताओं की यूजलेस डिबेट देखना। नंबर 4, वो फेलियर और क्रिटिसिज्म से डरते हैं। बचपन में कोई गलती करने पर या फेल होने पर, स्कूल में या घर में अगर उन्हें बुरी तरह से डांटा गया हो या मारा गया हो, तो बड़े होकर भी वो फेलियर से डरने लगते हैं। ऐसा जिन लोगों के साथ होता है वो रिस्क लेने से डरते हैं। अपने सामने अपॉर्चुनिटी आने पर भी वो कोई कदम नहीं उठाते हैं। वो फेलियर से डरते हैं। वो कदम ना उठाने के कई बहाने भी ढूंढ लेते हैं, जैसे कि मेरे पास इन्वेस्ट करने के लायक पैसे ही नहीं है, मेरे पास नॉलेज और स्किल्स नहीं है। और ये लोग ऐसा भी सोचते हैं कि अगर इन लोगों ने फाइनेंशियल गोल सेट किया तो दूसरे लोग उन पर हंसेंगे और उन्हें क्रिटिसाइज करेंगे, उनकी पीठ पीछे उनकी बुराई करेंगे। लोग कहेंगे कि ये तो पैसा पैसा ही करते रहता है, ये तो पैसे के पीछे ही भागता रहता है। तो वो क्रिटिसिज्म के डर से यही कोशिश करते हैं कि अपनी तरफ से और वे कोशिश ही ना करे, जैसा चल रहा है बस वैसा चलने दे। नंबर 5, वो सीखना छोड़ देते हैं। अगर उन्हें कोई नया बात बताता है तो उनकी एटीट्यूड ऐसा होता है, बाप को मत सिखा, मुझे सब पता है। उन्हें लगता है कि अगर उन्हें कोई कुछ नया बता देगा तो इससे उनकी झूठी स्मार्टनेस कम हो जाएगी। मतलब उन्हें बोलने में शर्म आती है कि थैंक्स यार, मुझे तो ये पता ही नहीं था। सिंपल सी बात है, देखो, अगर आप कुछ ऐसा पाना चाहते हो जो आपने आज तक नहीं पाया, तो आपको कुछ ऐसा सीखना या करना होगा जो आपने आज तक नहीं किया। फाइनेंशियल सक्सेस के लिए आपके पास नॉलेज और स्किल्स का होना बहुत जरूरी है। खुद को अपडेट रखना बहुत जरूरी है। इसलिए जो काम आप करना चाहते हो उसमें ऑलरेडी सक्सेसफुल लोगों के बारे में पढ़ो, देखो और समझो। नंबर 6, वो कंटिन्यूअस एफर्ट नहीं करते।
कामयाब लोग और नाकाम लोग में ये एक बहुत बड़ा फर्क होता है। कामयाब लोग कंटिन्यूअस एफर्ट करते हैं, वो कोई काम बीच में नहीं छोड़ते। हेल्थ का एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ज्यादा लोग जिम तब ज्वाइन करते हैं जब उन्हें एहसास होता है कि यार पेट बाहर आ गया, अब जिम जाना पड़ेगा। उनमें से ज्यादातर लोग मुश्किल से 2 हफ्ते जिम जाते हैं, फिर वापस अपने पुराने रूटीन पर आ जाते हैं। कई लोग हेल्दी खाना खाते हैं, 1-2 हफ्ते मुश्किल से ऐसा करते हैं, फिर रेजिस्ट नहीं कर पाते, वापस कचरा खाना शुरू कर देते हैं। उनका यही भागने वाला एटीट्यूड फाइनेंशियल गोल्स में भी होता है, इन्वेस्टमेंट में भी होता है और सेविंग्स में भी होता है। कुछ महीने सेव करेंगे, फिर किसी फोन का नया मॉडल देखकर रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे और वो पैसा खर्च कर देते हैं। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपका एटीट्यूड नेवर क्विट वाला होना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी वो 6 कारण जिनकी वजह से लोग अमीर नहीं बन पाते। कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।